my name is Deepak Singh and I'm a junior at Nagaru, and today we are going to discuss about the resources for the coding and about the platforms like LeetCode, Codeship, and CodeForces, and also about the GFG and review it, like how you can read the articles and how you can get your doubts clear by reading the article and documentation on the Google, because everything is available on the Google. So this is video for all over like resources and all, and this video is just for the fresher and beginners who wants to start their career in coding, okay, and start to do great in the coding. So now let's start the video, and first start with the lead code, okay. Yeah, so as you can see here, this is my profile of lead code, how many questions I solved also you can see here, and also मैं अपने कोडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा, एंड आप इसका ओवरव्यू भी दूंगा लीड कोड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, एंड कैसे आप इसको अपने कोडिंग को इफेक्टिव और इनहेंस कर सकते हैं, आप अपना इंटरव्यू को एस कर सकते हैं, जबरदस्त वाला, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक यूआई प्रोफाइल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रिज्यूमे स्पेसिफिक। अगर आपका रिज्यूमे काफी अच्छा एनहेंस करना है, आप चाहते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, जहां भी आप अप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी में, एमएनसी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, चाहे आप गूगल, मेनी मोर कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आप रिजेक्शन को आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि भैया मुझे रिजेक्शन मेल नहीं चाहिए। तो काम करिए कि अपना कंसिस्टेंसी को अच्छा बढ़िए और मेंटेन करिए, एंड कोडिंग को जितना आप अच्छे दे सकते हैं, लीड कोड पढ़ाकर काफी क्वेश्चन करिए जितना आप कर सकते हैं। बट हाँ, वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व अमॉन्ग द बिगिनर्स, जो क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चन ज्यादा कर बैठते हैं और मीडियम लेवल क्वेश्चन काफी कम रखते हैं, एंड हार्ड तो छूते भी नहीं है। तो ट्राई करना कि मीडियम लेवल क्वेश्चन ज्यादा करे। अगर जैसे यहाँ पर, जैसे मेरा मीडियम कितना 288 है, राइट, एंड मेरा यहाँ पर इजी कितना 171 है, राइट, और हार्ड कितना 70 है। तो ट्राई रखना कि मीडियम को ज्यादा रखना है, एंड ठीक है, एंड इजी मिनिमाइज एज मच मिनिमाइज। अगर आपको अप्रोच मिल गया कि भैया मैं एक क्वेश्चन अब कर सकता हूँ, तो इजी लेवल को छोड़ ही दो। और अदर में क्या करो कि एक अलग अकाउंट बनाओ और वहां पर प्रैक्टिस करो, बट एक लिक्विड आईडी बनाओ जहां पर तुम बस अपने अकाउंट को अच्छा करो, इनहेंस करो फॉर द रिज्यूमे परस्पेक्टिव, नहीं कि तुमको बस क्वेश्चन को दिखाना है, राइट। तो ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आपका रेटिंग ग्राफ है, जबकि अभी तक मैंने 17 कॉन्टेस्ट दिया था, एंड मैं टॉप 10 में आता ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं थ्री यहाँ पर गिफ्ट शो करता है, बैच शो करता है, आप यहाँ पे बैच शो करता है, ठीक है। और यहाँ पूरा कंसिस्टेंसी कि आप कितना एक्टिव थे, कितना आप मैक्स स्ट्रीक क्रिएट किए। मेरे जैसे यहाँ पे जैसे मेरा कितना मैक्सिमम 128, राइट। टोटल एक्टिव डेज कितना 228, राइट। आप यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन सबमिट करते हैं, इसका पीओडी का जो भी कॉन्टेस्ट नोट यहाँ पे आपके शो करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, अपना प्रोफाइल के बायो में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ में अपना नाम एंड ऑल दैट, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल कितने लोग देखा, मैंने यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में कोडिंग किया, स्किल्स क्या क्या यूज किया, मतलब एल्गोरिथम क्या क्या यूज किया, ऑल अबाउट दैट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4-5 कॉलम्स है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ पहला क्या यहाँ पर है, प्रॉब्लम है। तो आप जब जाते हैं प्रॉब्लम में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रॉब्लम्स होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, मेरा पूरा एक मंथ का पीओडी का लिस्ट हो करता है कि आप कितना दिन आप क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कितना दिन आप नहीं किए। जो भी यहाँ पे ब्लू टिक है, आप उतना दिन कोडिंग किए, उतना दिन आप एक्टिव थे पीओडी के लिए, और जो भी नहीं टिक है वो एक्टिव नहीं थे, राइट। तो आप एक चीज यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कि अब देखिए यहाँ पर कि जैसे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना इसका एक्सेप्टेंस है, सोल्यूशन का क्या है, कौन सा कंपनी इससे पूछा जा चुका है। अभी लॉक्ड है क्वेश्चन, अभी नहीं दिख रहा है कि क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे मेरा 2 सम है, तो 2 सम क्वेश्चन किस किस कंपनी पूछा जा चुका है, अभी आप नहीं देख पा रहे, बट लेटर ऑन द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक एक्सटेंशन है, हम लोग उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस कंपनी में पूछा जा चुका है, राइट। उससे पहले हम समझते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कॉन्टेस्ट, क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं भैया लीड को लोग कॉन्टेस्ट देते हैं, 4 क्वेश्चन को करते हैं, कोई 3 क्वेश्चन करते हैं, मुझसे एक भी नहीं होता है, मुझसे एक होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे कि आप कैसे कॉन्टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो इसका यूआई देखिए, कॉन्टेस्ट में यहाँ पर 2 बॉक्स बन के आ रहा है, एक में लिखा हुआ वीकली, एक में लिखा हुआ बाई वीकली। तो वीकली में क्या होता है, ये आपका हर एक 7 दिन के बाद, हर 7 दिन के बाद ये इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई लीड कोड, ठीक है। ये वीकली होता है, जो कि संडे के मॉर्निंग होता है 8 AM में, ठीक है। ये आपका होता है बाई वीकली, आफ्टर 14 डेज पे ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको दोनों में 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इसका जो मीडियम होता है, एक में दो, एक इजी होता है और एक मीडियम होता है, और 2 मीडियम का एक हार्ड होता है। बेसिकली कभी हार्ड कभी मीडियम का ऐसे कॉम्बिनेशन चलते रहता है, ठीक है। जब आप कॉन्टेस्ट मिस करते हैं, सपोज कि आप मूवी देख रहे हैं, रात भर आप कॉन्टेस्ट नहीं दे पाए, या आप एंजॉय किए फ्रेंड के साथ, बट आप बात नहीं, मतलब आप कॉन्टेस्ट दे नहीं पाए, तो आप क्या करते हैं, मॉर्निंग में आप उठ नहीं पाए, कॉन्टेस्ट दिए, तो आप वर्चुअल यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब आप सोल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें भी सेम फीलिंग आता है, एक में आपका रैंकिंग लाइव अपडेट नहीं होगा, बस यही डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। हाँ, एक बताओ ना कि आपका रेटिंग वेटिंग नहीं गेट है कैसे, आप जब देते हैं वर्चुअल, बट आपका क्या होता है
कि कंटेंट देते हैं ना आप रियल लाइव संडे को मॉर्निंग में, तो वहां पर क्या होता है कि रेटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, तो रेटिंग को ध्यान देना कि आपका रेटिंग मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, रेटिंग वहां पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो रेटिंग वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जब ये आप अब जब कॉन्टेस्ट के अगर आप एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर दिए, तो कॉन्टेस्ट देना चाहिए। अब एक बार आप एक बात बोलता हूँ कि जैसे कि आप बिगिनर हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे होगा वीकली कॉन्टेस्ट में, संडे में जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, तो ये क्वेश्चन दो। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर तुम बिगिनर हो, अपना अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, मतलब उसको गार्बेज बनाना तो नहीं चाहते हो, दो आईडी बनाओ, ठीक है। एक रिकमेंडेड भी है कि दो आईडी होना ही चाहिए, और एक आईडी पे प्रैक्टिस करो। अगर तुमको क्वेश्चन वहां पर हो रहा है, तो हाँ देखो, अगर वहां पर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उस आईडी पे ही इम्पैक्ट होगा जो भी होगा, बट आपका जो पर्सनल आईडी है ना, वो कुछ नहीं होगा, तो उसको सिक्योर करके रखना। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, एक ये अच्छा यूज है लीड कोड को, और एक प्रोफेशनल पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं लीड कोड को, ठीक है। अब देखिए, अब जब अब यहाँ क्या होता है कि अब जब यहाँ पर बताएंगे ना प्रॉब्लम, ठीक है, तो जैसे आप बताएं कि एक क्वेश्चन जैसे टू में कौन सा कंप्लेंट पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं, एक बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्ट्रिक का सिंबल, देखिए 6 है, ये क्या होता है, शो करता है कि आप कितना मैक्सिमम स्ट्रिक बना चुके हैं। जैसे मान लो कि आप पूरा साल भर पीओडी किया ना प्रॉब्लम रेडिंग, तो वहां पर 365 आपको शो करेगा, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ यहाँ पर टू सम क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं टू सम खोलता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो टू सम क्वेश्चन है कहाँ पर पूछा जा चुका है। अब मैं अगर लिक्विड का आईडी का जो अगर मैं यूआई को डिस्क्राइब करूँ, तो देखिए लेफ्ट साइड में जो आपका आता है, ये आपका था प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। राइट में क्या कोडिंग पार्ट होता है, आप यहाँ कोड कर सकते हैं, और यहाँ नीचे आपका टेस्ट केस आप देख सकते हैं रन करवा के, ये पास है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ नीचे आपका एग्जाम्पल होता है, और यहाँ आपका कंटेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरा एक एक्सटेंशन है जो कि विगो विगो ओमेगा एक्सटेंशन है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो टू सम क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारी कंपनियों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक्सपेंड कर तो देखिए कहाँ पर है, ये कितना कंपनी इसको पूछ रहा है, कंपनी को क्वेश्चन को, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए टू सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक टू सब क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसका भी वीडियो हम लोग के चैनल पर है, आप इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई आई बटन में डाल देंगे, जाकर वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ मैं एक कर चुका, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि अगर आप सपोज किया, मैंने अप्रोच लिखा, ठीक है, ये अगर आप बिगनर है या फिर प्रोफेशनल लेवल, बट आपका कोड विगो पेन में हो रहा है या विगो पेन स्क्वाड है, आप चाहते हैं कि भैया मुझे इस कोड को और भी ऑप्टिमाइज करना है, तो एक आप क्या काम कर सकते हैं, अगर आपसे ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक होता है डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर जो लेफ्ट में कॉलम है सोल्यूशन नाम का, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, तो वहाँ पर काफी सोल्यूशन वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत लोग करते हैं वर्ल्ड वाइड, अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर सोल्यूशन डालते हैं, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर सॉर्टिंग की एक कैटेगरी है, अगर यहाँ जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा हॉट पर, तो हॉट मतलब जितना भी पॉपुलर है ना, ये सब पहले पॉपअप होगा। अगर मैं यहाँ जाकर इस पे जाता हूँ, मैं लेता हूँ मोस्ट रिसेंट, तो मोस्ट रिसेंट मतलब कि अभी जो रिसेंटली में किसी ने किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर शो होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो नाउ अभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जाएंगे यहाँ पर रिसेंट में, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मोस्ट वोटेड, ठीक है, तो मोस्ट वोटेड क्या होता है कि जिसने भी यहाँ पर डाला सोल्यूशन, उसका सबसे ज्यादा लाइक उस पर एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ होता है मोस्ट वोटेज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि बहुत फंटास्टिक है, सॉर्ट कर सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, अब आगे हो गया, अब हमें यहाँ पर ये देख लें, अब यहाँ पर क्या होता है एडिटोरियल, ये क्या होता है कि लीड कोड के द्वारा यहाँ पर सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जाता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से यहाँ पर आर्टिकल्स हैं एंड ऑल दैट। तो ये क्या होता है कि आप लीड कोड को एक्सप्लोर करने का एक मीडियम, एक वे होता है, आप ऐसे इसको सोच सकते हैं। और ये हो गया ऑल अबाउट द प्रॉब्लम रेडी एंड आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं फिर से एक बार यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ जाके देखते हैं कि और हम लोग क्या इनहेंस कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर डिस्कशन, डिस्कशन क्या होता है कि सपोज कि आप जितना भी लोग कोई इंटरव्यू दिया माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एवरीवेयर, तो क्या होता है बंदे लोग क्या होता है कि यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं टॉप पर क्या है यहाँ पर है, आप टॉप पे देखिए ना, टॉप पर क्या है, टॉप पे देख सकते हैं कि टॉप पर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, अमेजोन एच2 का है, लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ देखिए डीसा का है, यहाँ पर है, बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। और आके यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी भी एक रैंडम लिंक पर, तो आप दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर चीजें मेंशन होता है। तो यहाँ देखिए कि रिसेंटली में जो माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग कर रहा है प्रेशर के लिए, इंटर्न के लिए, यहाँ पर वो पूरा क्वेश्चन को पूछ लिया इंटरव्यू में। तो आप क्या काम करिए, जाइए यूट्यूब पर देखिए कौन सा क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पूछ रहा है रिसेंटली में, डिस्कशन सेक्शन में जाकर, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक चीज और है, आप यहाँ पर अपना क्वेश्चंस को या क्वेरी को पूछ भी सकते हैं, आपको लोग हेल्प भी करेंगे। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ नहीं ना लिखने के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ देख लीजिए कुछ देख, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं, आप यहाँ पे बोर्ड पूछ भी सकते हैं, जो भी आप जिससे पूछना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टैग भी कर सकते हैं पर्सन को। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब यहाँ पे होता है इंटरव्यू सेक्शन, जो आप इंटरव्यू में देख सकते हैं, राइट।
तो इट्स ऑल अबाउट द लीड कोड। तो अभी तक अगर आपने लीड कोड को अभी तक आईडी क्रिएट ना की, तो अभी जस्ट इमीडिएट जाइए एंड एक आईडी क्रिएट करो एंड लीड कोड के एक्सप्लोर करो। अगर ऑलरेडी तुमने क्रिएट कर चुके हो तो जाकर ये सब फीचर के एक्सप्लोर करो। अगर आप चाहते हैं रियली में कि तुम्हारा कोडिंग काफी अच्छा हो और इंटरव्यू फेस कर पाओ एंड द फर्स्ट राउंड में तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो प्लीज डू इट इमीडिएटली फ्रॉम नाउ ऑन, डोंट बी लेट। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो कि तुम कोडिंग अच्छा करो एंड आईटी सेक्टर में चाहते हो काम करना है, बिग कंपनी लाइक जोमेटो, स्विगी, बड़ा बड़ा कंपनी में, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ ना, यहाँ पे एक्सपेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कोर्स सब एक टॉपिक के वाइज क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइडेड है। अगर देखिए यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन है, डीएफएस पर है, बाइनरी सर्च पर है, डेटाबेस पर है, वेब पर सर्च, अगर मैं क्लिक करता हूँ बाइनरी सर्च पर, तो 452 क्वेश्चन जो है आपका ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो क्वेश्चन आप डीपी पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रैंडम क्वेश्चन, आपको मतलब भागना नहीं पड़ा, आपको कोई इधर इधर क्वेश्चन मिल जा रहा है, इसलिए हर चीज अवेलेबल है ना। तो ये एक होता है लिटकोड को यूज करने का मतलब इफेक्टिवली, और बहुत कम समय में आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू के लिए और इवन फॉर योर ऑनलाइन असेसमेंट। क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में जो क्वेश्चन आता है ना, वो लिटकोड से ही जाता है, और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आता है वो आपका लिटकोड से जाता है। तो ये सच बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। बहुत लोग नहीं पता होता जो मैंने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अगर ये वीडियो को शेयर भी करना है दोस्त के साथ, या जो कोई कॉलेज फ्रेंड निकले उन लोग भी पता नहीं होता है, तो अवेयर भी करो कि ये सब चीज भी एग्जिस्ट करता है, कैसे यूज करना नेटवर्क पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता भी नहीं होगा कि इसको कैसे यूज करना है, तो आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, आपका कोडिंग अच्छा ही नहीं होगा। और आप पूछते रहेंगे भैया मैं कोडिंग कैसे करूँ, कितना क्वेश्चन करूँ, ऑल दैट सब चीज यहाँ पे एग्जिस्टेड है। आप खुद से एक्सप्लोर करो, वीडियो के एंड देखना भी, हम और भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आपका आता है आपका कोड फोर्सेस, ठीक है। कोड फोर्सेस आप क्या होता है, एक चीज आप सुने होंगे ना भैया, सीपी क्या होता है एंड फिर डीएसए डीएसए क्या होता है। तो डीएसए स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सीपी स्टैंड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। नाम ही क्या है, कॉम्पिटिटिव, योग्यता में क्या होगा, जहां पर काफी लोग होंगे, आपके टाइम बहुत कम है, आपको 7 क्वेश्चन करना है विद इन 1 आवर एंड 2 आवर। सीपी क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स, जहां पर डीएसए का बहुत कम यूज होता है। जितना भी आप सोचते हैं वहां पर मैथमेटिक्स है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो लेट मी जस्ट ओके, मैं दिखाऊं तो मेरा आईडिया बंद कर लेता हूं, आप देखिए। अब देखिए, अब क्या है कि मेरा ये आईडी है, अगर मैं बताता हूँ, मैं अभी तक मैं तो यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस एक्टिव नहीं हूँ, लिटरली मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया हूँ। तो बेसिकली फिर भी मैं यहाँ पर ऐसा रेटिंग यहाँ शो करता है, जो कि मैं 900 अराउंड 1000 है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा ग्राफ शो करता है, मैंने टोटल 24% अभी तक किया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ज्यादा एक्टिव में लीड कोड पर हूँ, ठीक है, ज्यादा मैं वहाँ उसको करता हूँ। पहले मैं कोडिंग निंजा भी करते थे बहुत ज्यादा, तो अभी यहाँ एक्टिव हूँ, ठीक है। तो ये आपका होता है कोड पोर्शन, तो ये सीपी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट होता है, या आप यहाँ पर प्रॉब्लम की आप सोल्विंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अपकमिंग कॉन्टेस्ट रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं, या जो कॉन्टेस्ट हो चुका था आप यहाँ पर क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब मैं बैक जाऊँ यहाँ पर एक बार फिर से, तो बैक जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सेट, तो आप देखिए प्रॉब्लम सेट में जाएगा, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, कितने लोग कितना क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अगर इसका यूआई दिखाऊं क्वेश्चन का, तो यहाँ देखिए कि पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन हो सकता है, तो आप यहाँ जाकर सबमिट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे है ना, सबमिट द कोड, यहाँ पर फाइल सबमिट कर सकते हैं, या आप इसका इसका आईडी भी होता है, इसका आईडी यहाँ बेसिकली यहाँ पे फाइल भी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट फाइल, तो सबमिट फाइल कर सकते हैं, या जब कॉन्टेस्ट होगा तो आप इसको कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ होता है कि अब ये जैसे कि पूरा हुआ कोड प्रोसेस, अगर आपको जैसे कि ऑनलाइन आईडी ढूंढना है, तो एक लीड कोड यहाँ पे प्ले ग्राउंड है। अगर मैं सर्च करता हूँ लीड कोड प्ले ग्राउंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आपको ऑनलाइन चल रहा है कॉन्टेस्ट कोड सेव या लीड कोड या कोड फोर्सेस कहीं भी, तो आप अपना चाहते हैं भैया मेरा जल्दी जल्दी हो, या सबसे एक फॉर्मेट में है, तो बेस पे आपका विजुअल स्टूडियो एडिटर भी है, बट यहाँ पर हम लोग का ये भी है, क्या बोलते हैं आपका ये लीड कोड का प्ले ग्राउंड भी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। मैं अगर जाता हूँ न्यू प्ले ग्राउंड पर, तो ये देख सकते हैं एक इसका यूआई फीचर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अभी ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, बट मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरा लैंग्वेज सपोर्टेड है, आप मल्टीपल लैंग्वेज इस प्लेग्राउंड को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिर से हम लोग अपना इसका कोड प्रोसेस में आते हैं। तो ये कोड प्रोसेस क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट सीपी। तो अगर आप जानते हैं सीपी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब अगर चाहते हैं कि हम सीपी पे वीडियो अगर पर्सनली सेपरेटली बनाओ, तो आप नीचे कमेंट लिखे नीडेड है, ठीक है, तो हम लोग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, पक्का बनाऊंगा इसको, ओके। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर कोड सेप। तो कोड सेप क्या होता है, कोड सेप सिमिलर लाइक आपका आपका ये है, क्या बोलते हैं, कोड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी सीपी ही होता है बेसिकली, यहाँ पर भी आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं ये मेरा प्रोफाइल लॉगिन है, यहाँ पर मैं अपना अगर अकाउंट दिखाना चाहूँ आपको, तो मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग किया था, जो कि यहाँ देखिए यहाँ पे डिवीजन शो करता है। अब मैं ऐसे यहाँ पर 4 डिवीजन है, 4, 3, 2 एंड 1। अभी मैं डिवीजन 2 में हूँ, मैं जो रेटिंग है करंट वो 1700 है। भाई ग्लोबल रैंक में इतना, और कंट्री रैंक मेरा इतना, ठीक है। भाई मैं यहाँ पे 3 स्टार हूँ, तो ये यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ भी प्रॉब्लम का डी होता है।
अगर मैं आपको आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो किसी रैंडम प्रॉब्लम में क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अब देख सकते हैं, अगर अभी मैं इसका कोड से आईडी पर आ चुका हूँ। आप यहाँ राइट साइड में यहाँ पे प्रॉब्लम अपना लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस है, और जब आप प्रॉब्लम लिख देंगे तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये होगा आपका कोड शेप। तो हम लोग क्या बात कर लिए, कोड शेप में कैसे हम लोग कोड शेप कैसे यूज कर सकते हैं, कोड पोस्टर कैसे यूज कर सकते हैं, लीड कोड कैसे यूज कर सकते हैं। तो लीड कोड होता है फॉर द इंटरव्यू के लिए, बट कोड शेप एंड कोड पोस्टर बेसिकली जो होता है वो माइंड को गुड करने के लिए होता है, क्योंकि सीपी होता है जहां पर जितना आप मैथ यूज कर सकते हैं और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप तो आपका कोडिंग इतना अच्छा बेटर है। एंड यहाँ पर एक चीज होता है कि फिर आप कॉन्टेस्ट देते हैं, तो उस कॉन्टेस्ट देने से बेनिफिट क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं, भैया मैं कॉन्टेस्ट क्यों क्यों दूं एंड कब दूं नहीं दूं ऑल दैट। कॉन्टेस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, आपका कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है कोडिंग के लिए, एंड आपका जो टाइम ड्यूरेशन जो होगा ना वो आपका मैनेज हो जाएगा। मतलब इंटरव्यू में क्या होगा ना, कि आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपको इतना टाइम में ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैसे यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में दिया जाएगा, बोलेगा कि दीपक तुम्हें 25 मिनट में क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको 25 मिनट ही करना ही नहीं, कि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आप भ्रम में, आप इल्यूशन में, ऐसा नहीं मिलता है। तो इसलिए कॉन्टेस्ट से क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाता है, आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये होता है कॉन्टेस्ट के लिए। तो हम लोग ये बात कर लिए कि कोड शेप, कोड पोस्टर, लिक्विड कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, टॉक अबाउट रिसोर्सेज, क्या आप रिसोर्स कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा क्या कि एक चीज आप यहाँ पर और कोडिंग निंजा, ठीक है। कोडिंग निंजा में भी क्या होता है, काफी काफी चीज यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर रखा है। कोडिंग निंजा आपको अगर जैसे कि, हाँ एक चीज और है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको है, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, आपका कोडिंग निंजा हो गया, गीक फॉर गिग्स भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका है कोडिंग निंजा भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। तो आईडी के ऊपर टिप्स तो नहीं, बट यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली पार्ट आपको बहुत से मिलेगा। और अगर आप जाते हैं कम्युनिटी में या प्रैक्टिस में जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में मिलेगा। आप जैसे कि एक बार बैक जाते हैं हम लोग फिर से एक बार, ठीक है। एक बार यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो वो चीज यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपको देख सकते हैं किसने क्या दिया एंड ऑल दैट, बहुत यहाँ मेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये होगा क्या, कोडिंग निंजा। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है ये, क्या बोलते हैं, गिग फॉर गिग्स, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स, अगर मैं गिग फॉर में जाता हूँ तो यहाँ पर गिग फॉर गिग्स पॉपुलर ही आपका है आर्टिकल्स के लिए। यहाँ पर आपके जो भी टॉपिक में डाउट आता है, चाहे आपका आप सी प्लस प्लस का लवर है तो आपका स्टिल भी आपको अगर एचटीएमएल में नॉलेज लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल्स आता है, आप यहाँ पे देखिए इसका यूआई है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, अपने आईडी से दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लॉग इन हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ कि इसका, मैं अभी इसका भी आप यूआई देख सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ माई प्रोफाइल पर, तो मेरा यहाँ पे यूआई खुल के आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं यूआई में अभी 71 रैंक है। अब मेरा कॉलेज भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी रैंक शो करता है कि अपने कॉलेज में आपका कितना रैंक आप स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी शो करता है कि आप कितना क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट यहाँ से अब यहाँ पर आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं एग्जैक्टली जस्ट एक बार यहाँ फिर से जाते हैं यहाँ पर, एंड पीओडी का भी यहाँ पे कर सकते हैं। और पीओडी आप हर जगह कर सकते हैं, चाहे वो आपका लीड कोड हो चाहे आपका गिग्स हो गया, तो पीओडी आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ जाते हैं, एक बार बैंक जाके देखते हैं और क्या हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया गिग फॉर गिग्स, ठीक है। तो आप ये इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल पढ़ने से जावा स्क्रिप्ट यहाँ देखते हैं, जावा सी प्लस प्लस, अब मैं क्लिक करता हूँ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस जितना भी इसका आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स यहाँ पर सब खुल के आ जाएगा, पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ मेंशन, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा, बहुत अच्छा आपका रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। चाहे आपका डेटा साइंस हो, चाहे आपका डेटा एनालिटिक्स, जो भी आपको पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर नोट जेएस, जेएस, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग, पाइथन, डीएससी डेवलपमेंट, जो भी पढ़ना है, डीएस डेवलपमेंट, जर्नी करते हैं, यहाँ पर हर चीज होता है, ठीक है। और एक सबसे पॉपुलर जो आपका होता है वो आप एक होता है आपका इंटरव्यू भी, ठीक है। आई होप कि आपको नाम पता होगा, जिसको पहले प्रीवियसली इसको हम लोग जानते थे, जिसका नाम था स्कैनर, अब इसका नाम हो गया इंटरव्यू बिट। तो आप जाइए यहाँ पर, कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा से यहाँ पर चीज। यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ अपने आईडी से। और यहाँ पर क्या होता है, इसको भी यूज करने आपको आना चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे मैंने पहले कर रखा था, तो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है सी प्लस मैं सी प्लस में कोडिंग करता हूँ, इसलिए अब यहाँ देख सकते हैं पॉपुलर ट्रैक भी है, डेटा साइंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हो गया, डेटाबेस हो गया, पजल भी होता है। अगर मैं किधर क्लिक करता हूँ सी प्लस प्लस, यहाँ पे लेबल भी है, सिग्नल लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट है, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अपना पॉइंट यहाँ पे आप इनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आईडी भी है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो पूरा आईडी यहाँ पर है सी प्लस प्लस का, सबका यहाँ पर आईडी भी है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं ऑल दैट। तो ये आपका हुआ आर्टिकल में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। रिसोर्स में जाइए यहाँ पर,
तो यहाँ पर जाके आप इंटरव्यू गाइड, ऑल प्रॉब्लम, फास्ट ट्रैक, कम्युनिटी ब्लॉग, यहाँ पे जाते हैं ब्लॉग पर या इंटरव्यू प्रिपरेशन किट, तो आप यहाँ जाएंगे तो पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन किट आपको मिल जाएगा, स्टडी प्लान है ऑन ऑल दैट। तो ये आपका हो गया इंटरव्यू बिट, ये आपका हो गया गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। और हम लोग बात कर ली कोडिंग निंजा की, बात कर ली, ये आपका हो गया पूरा। तो मैंने हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए कि हम लोग कैसे रिसोर्स यूज कर सकते हैं, कहाँ से यूज कर सकते हैं, कौन सा आईडी में फॉलो करना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो अगर आप अभी बिगनर हो, कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, तो हम यू मस्ट ट्राई लीड कोड, कोड सेव, कोड पोस्ट वहां पर स्ट्रिक्ट बनाओ, अच्छा रैंक अचीव करो, अपने रिज्यूमे को बेटर बनाओ, ठीक है। एंड डेली पीओडी करो एंड अपना स्ट्रिक को हाई रखो, लिंक्डइन पर शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप आज से अपना पीओडी मेंटेन करना चाह रहे हो, तो प्लीज मुझे उसको पोस्ट लिंक्डइन पर लिखो एंड मुझे टैग करो वहां पर, ताकि हम देख पाए कि हाँ आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंसिस्टेंसी पे मैटर करेगा, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल पूरा डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं, और हम लोग देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एक बार हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कशन हम कर चुके हैं, राइट। ओके, तो पहले हमने पीओडी कर लिया, यहाँ पर लीड कोड कर लिया, लीड कोड बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग कोड फोर्सेस किए थे, राइट। कोड फोर्सेस कर लिए, फिर हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोग कोड सेव किए, राइट। और हम लोग यहाँ पर किए अपना डिस्कशन कोड सेव का, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग गिग फॉर गिग्स पे डिस्कशन किए, गिग्स रिसोर्स के लिए आप यहाँ पर इसके गिग्स फॉर गिग्स है ना, गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। आई हमने एक क्या यूज किया, हम लोग कोडिंग निंजा, राइट, कोडिंग निंजा, है ना। फिर हम लोग यूज किया इंटरव्यू बिट, कि हम लोग इंटरव्यू वीडियो कैसे यूज कर सकते हैं, राइट, इंटरव्यू बिट। और ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इतना हम चीज हम लोग डिस्कस किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतना इतना, अगर आपको और जी आप यहाँ पर है, आपका हैकर रैंक हो गया, ठीक है, हैकर रैंक, ठीक है, हैकर अर्थ, ठीक है, ये आपका हैकर अर्थ हो गया। तो ये आपको हो गया, ये आप ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये ऐसा आईडी होता है, वहां पे आप मटेरियल तो वहाँ पढ़ लेते हैं, आप वहां जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो दिखा ही देता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। अगर मैं एक टाइम आउट खोलता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट सिंपल जस्ट हैकर, ठीक है, हैकर रैंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मुझे आ रहा है, हैकर अर्थ हो गया आपका, तो हैकर अर्थ यहाँ पे जाइएगा, मैं तो आप आगे बिगनर होता है, तो यहाँ पे हैकर काफी सपोर्टेबल उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया हैकर अर्थ, यहाँ जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एक आता है आपका हैकर रैंक, ठीक है, आप देख रहे हैं हैकर रैंक, तो फर्स्ट में आता है आपका ये तो हो गया, यहाँ पे देते हैं हैकर रैंक, ठीक है। ये आपको हो गया हैकर रैंक, आप यहाँ भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि जितना भी कॉन्टेस्ट होता है ना, ऑनलाइन असेसमेंट कंपनी जो कंडक्ट करवाती है, कभी हैकर हैकर रैंक पे होता है, कभी हैकर पे होता है, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका यूआई से आप फेमिलियर हो जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग क्या कि ओवरऑल टुडे एजेंडा में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, हम लोग अपने पूरा क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं इस पर। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा। सो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज में सर्कुलेट करिए, इवन लिंक्डइन में भी इस वीडियो को लिंक पोस्ट करिए, ताकि और भी लोगों को हेल्प पड़े। अभी आप भी जानते हैं कि जो चीज मैंने इस वीडियो में बताया, बहुत कम ही बिगनर्स को पता होता है कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करता है कोडिंग के लिए, और कोडिंग सीखना चाहता है, तो वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड आई होपिंग दैट कि आपके